viewers, I am Dr. Rajiv Seth, a practicing surgeon in Gurgaon. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट पे, दैट इज पाइल्स, टेक्निकली ऑल्सो कॉल्ड हेमरॉइड्स, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बवासीर। सबसे पहले समझना ये है कि हेमरॉइड्स, पाइल्स होते क्या है। एनल कैनाल में बाय नेचर कुछ एनल कुशन्स होते हैं which are a bunch of veins। ये लगभग थोड़ा बहुत हर इंडिविजुअल में इनका प्रेजेंस देखा जा सकता है। Merely having anal cushions does not automatically mean कि आपको पाइल्स की बीमारी हो गई है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स यही कहते हुए आते हैं कि सर हमको लगता है हमको पाइल्स हो गई है, हमने वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन कराया था, किसी और डॉक्टर को दिखाया था, उनने कहा है आपको पाइल्स है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, कैसे होगी। तो ये आपके लिए टू बिगिन विद समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका महज होना कोई ट्रीटमेंट का इंडिकेशन नहीं है और सर्जरी का तो बिल्कुल ही नहीं है। पाइल्स की हम जब भी कोई पेशेंट आता है, पहले हम उनसे उनकी सिम्टम्स पूछते हैं, यानी कि उनको परेशानी क्या है, क्योंकि ये भी कॉमनली देखा जा रहा है कि हमको अगर इचिंग है, पेन है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको पाइल्स समझ लेते हैं। कुछ वीडियोस देखते हैं, गूगल पे जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली में पूछते हैं, तो बहुत ही एक जेनरिक वर्ड बन गया है पाइल्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके मलद्वार पे बहुत सारी और परेशानियां भी हो सकती हैं। हर परेशानी पाइल्स नहीं है। वो फिशर भी हो सकता है, वो फिस्टुला भी हो सकता है, वो कॉमन एक स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो देयरफॉर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, you should come and meet a surgeon. He will examine you. Examination is visual. फिर उसके बाद एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, प्रोक्टोस्कोपी होती है, एंड इफ रिक्वायर्ड अ सिग्मोइडोस्कोपी करके जांच भी होती है, जिसके बाद ही हम ये कंक्लूड करते हैं कि यस, यू आर अ पेशेंट ऑफ पाइल्स। वंस हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपको पाइल्स है, तो उसमें ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 1 इज देयर मियर प्रेजेंस, 2 इज जब आपके पाइल्स में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 इज जब आपके पाइल्स थोड़े थोड़े बाहर आने लग जाते हैं, बट ऑटोमेटिकली मोशन करने के बाद वो अपने आप अंदर चले जाते हैं, एंड ग्रेड 4 इज प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स, जिसमें कि वो बाहर आ जाते हैं और जल्दी से वो वापस नहीं जाते। तो ग्रेडिंग के बाद यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो ग्रेड 2 में फॉल करते हैं, यानी कि उनको पाइल्स है और मोशन करने के बाद उनकी कंप्लेन होती है कि उनको थोड़ा ब्लड भी आता है। ग्रेड 2 पाइल्स टू बिगिन विद आर टू बी ट्रीटेड मेडिकली। इसमें हम उनको स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं, हॉट सिट्स बाथ यानी कि गर्म पानी में सेक लेने का हम उनको सजेशन देते हैं, और कुछ मेडिकेशन और भी देते हैं। समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर पाइल्स। इसीलिए स्टूल सॉफ्टनर्स से जब स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं तो बहुत बार पेशेंट्स की ब्लीडिंग रुक जाती है एंड दे डू नॉट रिक्वायर सर्जरी। बट ये ब्लीडिंग के एपिसोड्स अगर रिपीटेडली होने लगते हैं, देन ऑफ कोर्स दे बिकम कैंडिडेट्स फॉर सर्जरी। ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, उसमें तो सर्जरी ही ऑप्शन है ट्रीटमेंट का। अब जहां तक सर्जरी का सवाल है, देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स जो कि कई सालों से होते हुए आ रहे हैं। बैंडिंग इज वन ऑफ देम, लेजर आ गया है, एक कन्वेंशनल हेमोरॉइडेक्टमी होती है और एक स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी होती है। कौन सा प्रोसीजर किसको
सूट करेगा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स ग्रेडिंग, या उसने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया हुआ है। कुछ लोग बड़ी सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उनके लिए छोटे प्रोसीजर्स हैं जैसे बैंडिंग है, लेज़र है। कुछ ये करवा चुके होते हैं और उनको रिकरेंस हो रहा होता है, तो उनके लिए स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी है, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी है। सो दीज आर दी वेरियस ऑप्शंस जो कि टाइम टेस्टेड हैं और कई सालों से होते हुए आ रहे हैं। इनमें ये भी देखना होता है हमें कि पेशेंट की फिजिकल फिटनेस, क्या वो डायबिटिक तो नहीं है, उसी हिसाब से सर्जन उनको प्रोसीजर रेकमेंड करते हैं। स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी आजकल एक काफ़ी कॉमन प्रोसीजर बन चुका है। इसके एक्सेप्टेंस के जो कारण पाए गए हैं वो ये है कि ऑन द आउटसाइड देयर इज नो वुंड, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिवली आपको पेन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एन ओपन प्रोसीजर। यू आर एबल टू मूव अराउंड अर्ली, कोई पोस्ट ऑप ड्रेसिंग्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ये भी देखा गया है कि रिकरेंस रेट आफ्टर अ स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी इज एट पार विद एन ओपन प्रोसीजर। पाइल्स में एक और जो कॉमनली पेशेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं वो ये है कि जैसे ही उनको कभी स्टूल में ब्लड आया वो ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि शायद हमको पाइल्स है। ये भी एक मिसनोमर कह लीजिए, क्योंकि सिंपली ब्लड कमिंग इन योर स्टूल्स ऑटोमेटिकली डज नॉट मीन यू हैव पाइल्स। बहुत और कारण हैं जिनकी वजह से आपको स्टूल्स में ब्लड आ सकता है। इवन अ फिशर कैन कॉज अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग व्हिच विल प्रेजेंट इन अ सिमिलर मैनर। आपके रेक्टम में अल्सर्स हो सकते हैं। एक कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें आपको ब्लड आ सकता है। इवन इन्फेक्शन ऑफ द कोलोन, जिसे हम डायसेंट्री बोलते हैं, उसमें भी ब्लड आ जाता है आपके स्टूल्स में। एंड वन थिंग जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है, पाइल्स समझ के वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और जब फाइनली हम लोग उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो पता लगता है कि दे हैव कार्सिनोमा इन देयर रेक्टम। और क्योंकि इतनी दिन से वो नेग्लेक्टेड चला आ रहा था, तो बाय द टाइम हम उनका डायग्नोसिस बनाते हैं उसकी स्टेजिंग एडवांस्ड हो चुकी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बात भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब भी ब्लड आए आपके स्टूल्स में, उसको ऑटोमेटिकली ही पाइल्स, बवासीर समझ के, फ्रेंड्स फैमिली से एडवाइस लेके, गूगल पे जाके सेल्फ मेडिकेशन आप ना स्टार्ट कर। गो एंड मीट योर सर्जन, लेट हिम एग्जामिन। अगर उसे लगता है कि सिंपल आपका एग्जामिन करके, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके, प्रोक्टोस्कोपी करके ही इज मोर देन सेटिस्फाइड विद द डायग्नोसिस और वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, वेल एंड गुड। एंड इफ ही फील्स कि एक सिग्मोइडोस्कोपी की भी रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड गो अहेड, गेट द इन्वेस्टिगेशन डन, सो दैट वो सब चीज़ें मिस ना हो जाएं जो कि पाइल्स नहीं है बट आपको ब्लीडिंग का कॉज बनी हुई है, ताकि उनका डायग्नोसिस बने और उनका भी टाइमली एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। थैंक यू।